सुस्वागतम बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आप सब घर पर पढ़ाई कर रहे हो ना। शाबाश। हिंदी विषय के ऑनलाइन वर्ग में आपका स्वागत है। तो बच्चों, इसके पहले हमने क्या सीखा था। हमने सीखा साग सब्जियों के बारे में जानकारी। तो बच्चों, हमने सीखा कि हम दैनंदिन जीवन में जो खाना खाते हैं उनमें सभी सब्जियों का इस्तेमाल होता है और यह सभी सब्जियां हमारे सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी होती हैं, जिससे हमारे शरीर को मुख्य घटक मिलते हैं। विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल इत्यादि। तो बच्चों, यही सभी सब्जियों को हमें हमेशा खाना चाहिए और अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए। सब्जियों को अंग्रेज़ी में वेजिटेबल्स कहते हैं। तो बच्चों, हमने कौन कौन सी साग सब्जियाँ देखी, चलिए इसका एक बार अभ्यास करते हैं। आलू, पोटैटो, लौकी, बॉटल गोर्ड, पत्ता गोभी, कैबेज, फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, शलगम, टुर्निप, मटर, ग्रीन पीस, गाजर, कैरोट, मूली, रेडिश, करेला, बिटर गोर्ड, प्याज, ऑनियन, भिंडी, लेडी फिंगर, पालक, स्पिनच। तो बच्चों, हमने यही सभी सब्जियों के बारे में जानकारी देखी और इसको हिंदी और अंग्रेज़ी में कैसे लिखना है वो भी देखा। तो बच्चों, आज हम रिवीजन के तौर पर फिर से एक बार मेरा परिचय देखेंगे। माई सेल्फ, पेज नंबर 30। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आपके सामने जो चित्र है वह आपके वर्कबुक पेज नंबर 30 पर मेरा परिचय का चित्र है। ठीक है बच्चों। मेरा परिचय मतलब आपको अपने बारे में जानकारी देनी है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आपके सामने जो चित्र है वहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है। एक लड़का और एक लड़की का चित्र है और ऊपर टॉपिक दिया हुआ है मेरा परिचय, माई सेल्फ। मतलब आपको अपने बारे में परिचय देना है, आपको उसमें आपकी जानकारी बतानी है जिससे आप अपना परिचय दे सकेंगे। समझ गए बच्चों। शाबाश। तो बच्चों, परिचय में आपको क्या क्या बताना है। परिचय में आपको अपना नाम बताना है जिससे सामने वाले को आपका नाम पता चले और उसके बाद आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, आपके घर में कितने कुल सदस्य रहते हैं, आपके कितने भाई बहन हैं, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, यही सब जानकारी देना मतलब अपना परिचय देना। समझ गए बच्चों। शाबाश। तो चलिए हम अब मेरा परिचय का अभ्यास करते हैं। तो बच्चों, आपके सामने एक लड़की का चित्र है। अब यह लड़का कौन है, तो इसीलिए आपका परिचय देते वक्त आपको अपना नाम बताना है। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा है, जैसे कि मेरा नाम ओम है। तो इस लड़के का नाम क्या है, ओम। पर आपको वहाँ पर अपना नाम लिखना है। तो बच्चों, सभी लड़कों को ओम की जगह पर अपना नाम लिखना है। समझ गए बच्चों। शाबाश। तो बच्चों, आपके सामने अब एक लड़की का चित्र है। अब यह लड़की कौन है, इसीलिए अपना परिचय देते वक्त आपको वहाँ पर अपना नाम लिखना है। तो यह लड़की का नाम
मैंने उदाहरण के तौर पर एक नाम दिया है, जैसे कि मेरा नाम मीना है। तो लड़कियों, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है ताकि आप अपना परिचय दे सके। समझ गए लड़कियों? शाबाश। तो बच्चों, अब आपके सामने पिताजी का चित्र है, यानी कि आपको यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखना है। यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर एक नाम लिखा है, जैसे कि मेरे पिताजी का नाम नितिन है। तो बच्चों, यहाँ पर नितिन की जगह आप अपने पिताजी का नाम लिखोगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप अपने पिताजी का नाम लिखोगे। समझ गए बच्चों? शाबाश। तो बच्चों, अब आपके सामने जो चित्र है वह किसका है? शाबाश, यह माताजी का चित्र है। तो बच्चों, अपना परिचय देते समय आपको अपने माताजी का भी परिचय देना है। तो आपको यहाँ पर अपने माताजी का नाम लिखना है। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा है, मेरे माताजी का नाम मनीषा है। तो बच्चों, मनीषा की जगह आप अपने माताजी का नाम लिखोगे। फिर से एक बार कहती हूँ, मनीषा के जगह आप अपने माताजी का नाम लिखोगे, यानी कि आप अपने माताजी का परिचय दोगे। समझ गए बच्चों? शाबाश। तो बच्चों, अब आपके सामने जो चित्र है वहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? शाबाश, आपके पूरे परिवार का चित्र दिख रहा है। मतलब मम्मी, पापा, दादा, दादी और आप सब, यानी कि यह आपका पूरा परिवार है। उसमें माता, पिता, दादा, दादी और आप भाई बहनों का चित्र है। तो यहाँ पर आप बताओगे कि मेरे घर में 6 सदस्य रहते हैं। मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर यही लिखा है कि मेरे घर में 6 सदस्य रहते हैं। तो बच्चों, सदस्य मतलब अपने घर में जितने लोग रहते हैं उनको हम परिवार का सदस्य कहते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने परिवार के सदस्य का अंक शब्दों में लिखना है। समझ गए बच्चों? शाबाश। तो बच्चों, अब आपके सामने जो चित्र है वह एक लड़का और एक लड़की है। तो यह एक बड़े भाई और छोटी बहन का चित्र है। तो यहाँ पर आपको अपने भाई बहनों का भी परिचय देना है। तो आपके कितने भाई हैं और कितने बहन हैं, यह आपको बताना है। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा है, मेरी एक बहन और एक भाई है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको आपके भाई बहनों के बारे में बताना है। अगर आपको एक ही भाई है तो बहन की जगह आप डैश लगाओगे और एक भाई लिखोगे। यहाँ पर आपको भाई बहनों का अंक शब्दों में लिखना है। ठीक है बच्चों? शाबाश। तो बच्चों, अब आपके सामने जो चित्र है वह किसका चित्र है? शाबाश, स्कूल का चित्र है। यानी कि आप कहोगे यह एक विद्यालय का चित्र है। तो आप कौन से विद्यालय में पढ़ते हो, आपको उसकी जानकारी देनी है। तो यहाँ पर आप लिखोगे, मेरे स्कूल का नाम यह है। यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखोगे, यानी कि आप अपने स्कूल के बारे में जानकारी दोगे।
तो सभी बच्चों को अपने स्कूल का नाम लिखना है, यानी कि आपका परिचय देना है। समझ गए बच्चों? शाबाश। तो बच्चों, हम फिर से एक बार मेरा परिचय का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर रिक्त स्थानों पर आपका परिचय देना है। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, आपके घर में कितने सदस्य रहते हैं, आपके कितने भाई बहन हैं और आपके स्कूल का नाम क्या है, इत्यादि जानकारी देनी है। तो बच्चों, इसी तरह आपको मेरा परिचय देना है और आपके बारे में जानकारी देनी है। समझ गए बच्चों? शाबाश। तो बच्चों, यहाँ पर हम कुछ शब्दार्थ देखेंगे जिनका अंग्रेज़ी में क्या अर्थ होता है, ये भी देखेंगे। तो बच्चों, पहला है मेरा परिचय। अंग्रेज़ी में उसको माई सेल्फ कहते हैं। दूसरा है नाम। अंग्रेज़ी में उसको नेम कहते हैं। तीसरा है पिताजी। पिताजी को अंग्रेज़ी में फादर कहते हैं। चौथा है माताजी। माताजी को अंग्रेज़ी में मदर कहते हैं। पांचवा है भाई। भाई को अंग्रेज़ी में ब्रदर कहते हैं। छठा है बहन। बहन को अंग्रेज़ी में सिस्टर कहते हैं। सातवां है विद्यालय। विद्यालय को अंग्रेज़ी में स्कूल कहते हैं। आठवां है घर। घर को अंग्रेज़ी में होम कहते हैं। तो बच्चों, आपको इन शब्दार्थों में हिंदी अंग्रेज़ी दोनों का अभ्यास करना है। समझ गए बच्चों? शाबाश। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे।